ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा, संयम म्यूजिकल ग्रुप से। सुदामा। आज का हमारा प्रसंग है सुदामा। कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम, परम मित्र सुदामा जी संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। जी हाँ, विद्या अध्ययन करते समय एक बार श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी जंगल में जाते हैं लकड़ियां लेने। सुदामा आश्रम में ही थे। सुदामा को संदीप ने ऋषि की पत्नी ने कहा कि तुम भी जाकर लकड़ियां लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है। जाते समय संदीप ने ऋषि की पत्नी ने 3 भागों में, यानी कृष्ण, बलराम, सुदामा, तीनों के लिए चने अलग अलग भाग में बांध कर दे दिए और कहा तीनों खा लेना। उन्होंने बोला ठीक है। अब सुदामा चले जंगल की ओर। जैसे ही वन में प्रवेश करते हैं, उनके सामने कृष्ण जी थे। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा और देखते ही कहा, अरे दादा, बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा जल तो पिलाओ। जैसे ही उन्होंने कहा, अरे दादा, बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा जल तो पिलाओ, तब भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, थोड़ा जल पिलाओ। उन्होंने तुरंत कहा, सुदामा जी ने तुरंत कहा कि हरे कृष्ण, खाली पेट जल पीना शरीर के लिए हानिकारक होता है, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर जल ग्रहण करना। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हमारे कृष्ण जी तुरंत ही उनकी गोद में सर रख के सो गए। अत्यधिक श्रम करने के कारण गहरी नींद में सो गए। परंतु हमारे सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि संदीप ऋषि की पत्नी यानी गुरु माँ ने हमारे लिए चने भेजे हैं, आप चने खा लो, चने खाकर जल पी लो। ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं बताया। ना उन्हें बताया कि आपके लिए चने आए हैं, और ना ही उन्होंने बताया। जब हमारे कृष्ण जी ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं, तो हमारे सुदामा जी चने खाना शुरू कर देते हैं। और चने की आवाज कड़ कड़, जैसी खाए कड़, तोड़ने से कड़कड़ की आवाज आ रही थी। तभी कृष्ण जी ने कहा, सुदामा दादा, तुम कुछ खा रहे हो क्या? हमारे हमारे सुदामा जी ने कहा नहीं। बोले नहीं, कड़कड़ की आवाज आ रही है। सुदामा जी ने कहा, अरे इतनी शीत मतलब इतनी सर्दी पड़ रही है, उसी सर्दी के चलते मेरे दांत कड़कड़ की आवाज कर रहे हैं। इस सब के चलते जानते हो, मैं विष्णु का अध्ययन भी, विष्णु पाठ भी नहीं कर पा रहा हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा हूँ। अब जब इतना उन्होंने सुना तो कहा ठीक है, कृष्ण अंतर्यामी है, ईश्वर है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है कहाँ क्या क्या हो रहा है। वो मुस्कुराए और उठकर कहते हैं कि जानते हो दादा, सपने में मैंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हिस्सा खा रहा था। सुदामा चुप। बोले अच्छा? बोले हाँ, सपने में मैंने देखा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हिस्सा खा रहा था, और
हिस्सा खाते खाते जब सामने वाले ने कहा कि तुम क्या खा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं धूल खा रहा हूँ, खाक खा रहा हूँ। और प्रश्न करने वाले ने भी कहा कि ठीक है, ऐसा ही हो। अब कृष्ण जी मुस्कुराए और कहने लगे, दादा आप थोड़ी मेरा हिस्सा खाओगे, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते, मेरे बिना तो आप कुछ खा ही नहीं सकते। बोले नहीं, हाँ, बोले आप मेरे बिना कुछ नहीं खा सकते, मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो भी खाओगे मिल बांट के खाओगे। कितना पूर्ण विश्वास था कृष्ण जी को सुदामा पर। यही गलती थी हमारे सुदामा जी की, जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन में अत्यंत कष्ट भोगा। उसी तरह कड़कड़ाती शीत में हमारे ठाकुर जी के पास जब वो पहुंचे थे कृष्ण जी के यहाँ, तो कृष्ण जी खुशी से झूम उठे थे। उनके पैरों को धोया था, जल से पैरों को धोया। और सुदामा की जो पत्नी थी सुशीला, उनके द्वारा लाए गए थोड़े से चावल पोहे से ही वो इतना प्रसन्न हो गए थे, इतना प्रसन्न हो गए थे कि उनको स्वर्ण महल दे डाला। जी हाँ, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। कहते हैं कि किसी किसी का भी हक मत खाइए, हिस्सा है बांट के खाइए, अकेले में मत खाइए, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। जो गलती सुदामा ने की आप मत कीजिएगा। ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा।